हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं कवि विद्यापति के दो पदों की व्याख्या। देख देख राधा रूप अपार और आज पेखल नंद किशोर। तो हमारा जो पहला पद है विद्यापति द्वारा रचित, वो पदावली से लिया गया है। इसमें कवि ने राधा की वंदना के साथ उनके अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त कवि विद्यापति ने श्री कृष्ण के रूप को भी अत्यंत सुंदर बतलाया है। तो देखिए, शब्दार्थ सहित मैं आपको बहुत सरलतम शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे आगे मोटिवेशन प्रदान करेगा ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, हम पहली पंक्ति पढ़ते हैं। देख देख राधा रूप अपार। कवि कहता है कि राधा के अपार सौंदर्य को देखिए, अनुपम सौंदर्य को देखिए। कवि के अनुसार जो राधा है वो अत्यंत सुंदर हैं और वो वास्तव में, कवि कहता है कि ये वास्तव में विधाता की बनाई हुई सृष्टि नहीं है, यानी कि विधाता की बनाई हुई रचना राधा नहीं है। देखिए आगे की पंक्ति में, अपरूप अपरूप के बिही आनी मेरा उल खिति तल लावनी सार। तो यहाँ पर अपूरब, ये जो है अपूरब, अपरूब, अपूरब मतलब यहाँ पर अपूर्व होगा। बिही मतलब होता है विधाता, विधि, ठीक है। बिही मतलब होता है विधाता या विधि। मिलाओल मतलब मिलाकर। खिति मतलब क्षिति या धरती, खिति तल मतलब धरती का, ठीक है। लावनी सार मतलब लावण्यमय पदार्थों को, लावण्यमय पदार्थों मतलब सुंदर पदार्थों को। तो आगे की पंक्ति की व्याख्या देखिए, करवा रही हूं मैं आपको। कवि कहते हैं कि वह इतने अपूर्व सौंदर्य, अपूर्व के भी आनी मेरा उल खिति तल लावनी सार। वह इतने अपूर्व सौंदर्य, अनोखे रूप की रचना नहीं कर सकता। कवि कहते हैं जिस ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है, अपरूप के भी आनी मेरा उल खिति तल लावनी सार। कवि कहते हैं जिस ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है, उसी ने राधा को नहीं रचा। इसका कारण यह है कि वह इतने सुंदर सौंदर्य को, अनोखे सौंदर्य की रचना नहीं कर सकता। कोई भी विधाता हो, उसने जिसने सृष्टि के समस्त लावण्यमय पदार्थों का सार यानी कि भाग लेकर के राधा के सौंदर्य को बनाया है। देखिए, दोनों पंक्ति का भाव वापस समझाने का प्रयास आपको। देख देख राधा रूप अपार, विद्यापति कहते हैं देखिए राधा के अनुपम सौंदर्य को देखिए। सृष्टि का जो रचनाकार है ब्रह्मा, उनको देख करके, राधा को देख करके ऐसा लगता है कि सृष्टि के जो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, उन्होंने सभी समस्त लावण्यमय पदार्थों को लेकर के राधा की रचना की है, क्योंकि ऐसी रचना कोई सृष्टि का जिसने निर्माण किया है वो नहीं कर सकता। अंग ही अंग अनंग मूर्छायेत, हेरई पड़े अधीर। राधा के अनुपम सौंदर्य को देख करके, उनके अंग अंग की छवि को देख करके, राधा के अंग अंग के सौंदर्य को देख करके, उनके अंगों की छवि को देख करके, अनंग, अनंग होता है कामदेव, अनंग को कामदेव कहा गया है। अनंग यानी कि कामदेव अत्यंत अधीर होकर, मूर्छायत यानी कि मूर्छित होकर, हेरए पड़े अधीर। जब राधा के अंग अंग के सौंदर्य को कामदेव ने देखा तो वो अधीर यानी कि व्याकुल होकर के मूर्छित होकर गिर पड़े। मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मधी गिर। आगे की पंक्ति में देखिए, मनमथ कोटि मथन करूं। मनमथ, मनमथ है आपके पास में कामदेव, मनमथ भी कामदेव के लिए आया है। कोटि मथन करूं, मनमथ कोटि मथन करूं, जो श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों का मंथन करने वाले हैं। मनमथ कोटि मथन करूं, जे जन से हेरी मही मधिगीर। हेरी मतलब देख करके, जिन श्री कृष्ण का सौंदर्य करोड़ों कामदेव को मंथन करके बना है, यानी कि जो श्री कृष्ण, जिन श्री कृष्ण का सौंदर्य करोड़ों कामदेव के मंथन करने से बना हुआ है, यानी कि जो स्वयं अत्यंत सुंदर हैं, वे भी जब राधा के अद्भुत सौंदर्य को देखते हैं, जे जन से हेरी
यानी कि वे भी जब राधा के अद्भुत सौंदर्य को देखते हैं महीमधी गिर, तो वे भी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। महीमधी गिर, मही पृथ्वी के लिए, महीमधी गिर, तो वे भी राधा को देख करके पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। आगे देखिए, कहते हैं कवि, कतकत लक्ष्मी चरण तल न्यो छय रंगिनी हेरी विभोरी। आगे विद्यापति कहते हैं कि सौंदर्य युक्त कितनी ही लक्ष्मियाँ, कतकत मतलब कितनी ही, लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मियाँ, चरण तल, चरणों के तलों के नीचे यानी कि चरण तल, न्योछय मतलब न्योछावर करती हैं, रंगिनी मतलब सुंदरियाँ, हेरी मतलब देख करके, विभोरी मतलब भाव विभोर, कितनी ही सुंदरियाँ, लक्ष्मियाँ यानी कि कितनी ही सुंदरियाँ जो लक्ष्मी के रूप में हैं, वो राधा के चरण तलों पर, चरण कमलों पर अपने आप को न्योछावर करने के लिए उद्यत हैं, यानी कि वो राधा उनसे भी अत्यधिक सुंदर हैं। जो कितनी ही लक्ष्मियों से, कितनी ही सुंदरियों से राधा अनुपम सौंदर्यवान है। करूं अभिलाख मनहि पद पंकज अहिनिसिकोर अगोरी। आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि राधा के चरण कमलों को देख करके यही अभिलाषा होती है। करूं अभिलाख मनहि पद पंकज, पद पंकज मतलब चरण कमलों को देख करके। करूं अभिलाख, विद्यापति कहते हैं राधा के चरण कमलों को देखकर यही अभिलाषा होती है। अहिनिसिकोर अगोरी, अहिनिशि मतलब होता है रात दिन, रात दिन उन्हें यत्न पूर्वक संभाल करके अपनी गोद में रखा जाए, यानी कि उनके चरण कमलों को दिन रात अपनी गोद में संभाल करके रखा जाए, यही मेरी अभिलाषा होती है। तो देखिए कैसा लगा आपको इसका जो है हिंदी अनुवाद, व्याख्या सरलतम शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाई है। घर के पास में ही ये जो काम हो रहा है, इसी का ये थोड़ा आवाज़ आ रही है, अगर इससे थोड़ा सा आपको व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे देखिए, आपके पास में जो है पद आजू पेखल नंद किशोर, इसकी व्याख्या करवाते हैं हम सरलतम शब्दों में। आजू पेखल नंद किशोर, पेखल का शब्द होता है देखना, देखा, पेखल का शब्द होता है देखा। केली विलास, केली विलास का शब्द अर्थ होता है आपके पास में प्रेम लीला विलास, प्रेम लीला विलास, ये इसका शब्द होता है आपके पास में। विभोर मतलब बेसुध। अब देखिए इस पद में कवि ने किस चीज़ का वर्णन किया है, यह भी पद आपकी विद्यापति पदावली से ही लिया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण की दूती, यानी कि कृष्ण की संदेश वाहक है, वो दूती राधा के पास में जाकर के कृष्ण की विरह दशा का वर्णन करती हैं, यानी कि कृष्ण ने अपने संदेश वाहक के रूप में एक जो है नवविवाहिता को, या कहीं हम एक सखी को भेजा है राधा के पास में, तो वो जो राधा के पास में जाकर के कृष्ण की मनोदशा, कृष्ण की विरह दशा का जो वर्णन करती हैं वो बता रही हैं, इसमें उसका वर्णन किया है, ताकि राधा कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्न करें, अभिसार करें, उनसे मिलने के लिए प्रार्थना करें और प्रियतम श्री कृष्ण की प्रति अपनी पूरी आसक्ति रखें, उनके प्रति अपना पूरा प्रेम भाव रखें। तो देखिए इसका मैं आपको प्रारंभ करवाती हूँ। आजू पेखल नंद किशोर, कवि विद्यापति कहते हैं कि दूती जाकर के राधा को कहती हैं, हे राधा, मैंने तुम्हारे विरह में व्याकुल श्री कृष्ण को देखा है। आजू पेखल नंद किशोर, मैंने तुम्हारे विरह में व्यथित नंद किशोर को, यानी कि श्री कृष्ण को आज मैंने देखा है। केली विलास सबहु अब तेजल अहनिसी रहत विभोर, वे उन्होंने विरह वेदना के कारण, वो तुमसे अलग होने के कारण, विरह वेदना के कारण, तुम्हारी विरह वेदना के कारण अब तो उन्होंने प्रेम लीला आदि सभी को छोड़ दिया है। केली विलास यानी कि प्रेम लीला, सबहु मतलब सब चीज़ों को, तेजल मतलब त्याग दिया है, अहनिसी रहत विभोर रात दिन, अहनिसी मतलब रात दिन, रात दिन तुम्हारी स्मृति में बेसुध बेहाल रहते हैं, रहत विभोर मतलब बेसुध बेहाल रहते हैं। जब धरी चकित बिलोकी विपिन तट पलटी ओली मुख मोरी, जब तुमने उन्हें चकित होकर के देखा था, विपिन तट मतलब जंगल के छोर पर, ठीक है। तब देखिए अब आगे, जब से तुम चकित नेत्रों से उन्हें जंगल के किनारे देखकर, विपिन तट मतलब जंगल के किनारे, धरी मतलब धीरे से, चकित मतलब चकित, बिलोकी मतलब देखकर, विपिन तट मतलब जंगल के किनारे, पलटी आओली पलट करके वापस मुड़ करके आ गई, मुख मोड़ी मतलब मुख मोड़ करके,
जब से तुम उन्हें चकित नेत्रों से जंगल के किनारे देखकर और मुंह मोड़कर वापस चली आई हो। समझ में आया इस चीज की, इस लाइन का आपको अर्थ? जब से तुम उन्हें जंगल के तट पर यानी कि जंगल में मुख मोड़ करके पलट करके वापस आ गई हो, चकित नेत्रों से देख करके वापस आ गई हो, तब धरी मदन मोहन तरु कानन लौटे धैर्य छोरी। तभी से श्री कृष्ण जंगल में धैर्य त्याग कर तब धरी मदन मोहन तरु, मदन मोहन श्री कृष्ण के लिए आया है, तरु मतलब पेड़ के नीचे, कानन मतलब जंगल में, लौटई धैर्य छोड़ी, धैर्य मतलब धीरज, छोड़ी मतलब छोड़ करके। तभी से मदन मोहन यानी कि श्री कृष्ण ने धीरज त्याग करके जंगल में एक पेड़ के नीचे सो गए हैं, यानी कि अब बेसुध हो गए हैं। तो यहाँ पर यह है, आशय यह है कि तुमने प्रिय श्री कृष्ण को जहाँ पर देखा था तब से वह उसी जगह पर तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर के पड़े हुए हैं। पुनु फेरी सोई नयन यदि हेर बिपाओ चेतन नाह। जब तुम जाकर के उन्हें पुनः मदमस्त नजरों से यानी कि मद भरी आंखों से देख लोगी, पुनु फेरी यानी कि पुनः फिर से, सोई नयन यानी कि मदमस्त नयनों से, मद भरे नयनों से, यदि हे रवि जब तुम पुनः पाओ मतलब देखोगी, वापस पुनः जाकर के देखोगी, चेतन ना तब उनमें चेतना का संचार होगा। जब तुम उन्हें वापस जाकर के मद भरी आंखों से देखोगी तब उनमें चेतना का संचार होगा। किनमें चेतना का संचार होगा? श्री कृष्ण में। भुजंगनी रंदसी पुनः यदि दंसे तब ही समय विस जाह। जिस प्रकार से हे सुंदरी, अब राधा को ही संबोधित करते हुए कहती हैं, हे सुंदरी, जिस प्रकार से सर्पणी एक बार काटकर यदि उसी जगह उसे फिर से काटे, उस मनुष्य को अगर सर्पणी पुनः काटे, ये किंवदंती है यानी कि मान्यता के अनुसार अगर किसी सर्पणी ने किसी मनुष्य को काटा है और पुनः उस मनुष्य को वही सर्पणी काट लेती है तो उसके विष का प्रकोप जाता रहता है। भुजंगनी मतलब सर्पणी, रंदसी मतलब काटती है, पुनः ही यदि दंसई, पुनः ही जब दंसई मतलब जब पुनः वापस उसी जगह उसको डसती है तब ही समय विष जहाँ उसी समय उस विष का प्रकोप समाप्त हो जाता है। अब शुभ खन धनी धसन भूषित तनु अनुपाम। अब देखिए कवि विद्यापति कहते हैं, वो दूती कहती हैं राधा को, हे सुंदरी अभी वह शुभ क्षण है, अब शुभ क्षण, क्षण मतलब क्षण, अब वह शुभ क्षण है, धनी धसन भूषित तनु अनुपाम, इसलिए तुम अपने अनुपम अर्थात अतिशय सुंदर शरीर को, तनु अनुपाम यानी कि सुंदर शरीर, तनु मतलब शरीर, अनुपाम मतलब अनुपम, अपने सुंदर शरीर को, भूषित मतलब सज्जित करो, धनी धसन मतलब खूब सारे गहनों से, आभूषणों से, मणि में आभूषणों से सुसज्जित करो, और प्राण प्रिय श्री कृष्ण के पास जाकर अभिसरु बल्लभ हृदय, बल्लभ श्री कृष्ण, अभिसरु मतलब अभिसार करो, श्री कृष्ण के पास जाकर, बल्लभ श्री कृष्ण के पास जाकर, हृदय जिराहु जनिमणि कंचन दाम, अभिसार करके उनके हृदय में उसी प्रकार विराजो जैसे सोने की डोरी में मणियों की माला अलंकृत होती है। उज्जैनी मणि कांचन दाम, जिस प्रकार से सोने की डोरी में मणियों की माला अलंकृत होती है। अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार छाती या गले में स्वर्णिम मणिमाला पड़ी रहती है, उसी प्रकार तुम भी उनके हृदय में लिपट करके शीघ्र अभिसार करो और उनसे आलिंगनबद्ध हो जाओ। तो इस पद में आप लोगों को विद्यापति जो है आपके पास में, आजू पेखल नंद किशोर, इसमें कवि विद्यापति ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल होकर के जंगल में राधा से जो विरह दशा में व्याकुल होकर के जंगल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और एक दूती आकर के राधा से श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं और उनको अभिसार करने के लिए यानी कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए उद्यत करती हैं राधा को श्री कृष्ण के प्रति। तो कैसी लगी व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए
प्रेरित करता रहेगा और मैं ऐसे वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डालती रहूँगी। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।